अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैं आपको फ़र्स्ट ईयर का फ़र्स्ट लेक्चर चैप्टर नंबर 1 का स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। आज हम इसका पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मैं जितने भी नंबर सिस्टम में जितने भी नंबर हैं या जितने भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, आज आपको मैं इसका इंट्रो दूँगी। उसके बाद से इंशाल्लाह हम आगे से इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। लेकिन आज का मेरा सारा लेक्चर नंबर सिस्टम के इंट्रो के ऊपर ही होगा। जैसे कि हमारा जो काउंटिंग होती है वो काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसमें जितने भी काउंटिंग के नंबर हैं इसमें हम ऐड करेंगे। ठीक है, ये नंबर जो हमारा 1 से शुरू होता है, जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम भी है 1 नंबर सिस्टम। हम लोग नेचुरली हम काउंटिंग 1 से स्टार्ट करते हैं, तो ऐसे डिजिट उसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं और उसको डिनोट करते हैं n के साथ। ठीक है, और इसके n के साथ डिनोट करते हैं। अब हम जब इन नंबर्स की तरफ से इस सेट की तरफ आएंगे, तो अगर हमने इस सेट की डिफरेंस लेते हैं, 2 में से 1 माइनस करते हैं तो आंसर आता है 1। 3 में से 2 माइनस करेंगे तब भी आंसर आएगा 1। 4 में से 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 तो 1। 4 में से 3 माइनस करेंगे तब भी 1। लेकिन जब हम 1 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0। 0 इस सेट के अंदर मौजूद नहीं है। अब ऐसा सेट जो 0 से शुरू होगा, 0 1 2 3 एंड सो 5 और 5 एंड सो ऑन, यानी कि सारे काउंटिंग के नंबर, इसको हम बोलेंगे ये हमारा होल नंबर है और इसको हम डिनोट करेंगे W के साथ। अब अगर हम इसको देखते हैं, हम 1 में से 0 को माइनस करते हैं तो 1 आता है जो होल नंबर के सेट के अंदर है। अगर 3 में से 1 माइनस करते हैं तो आंसर आएगा 2, जो कि हमारे सेट के अंदर है। ठीक है, यानी कि सब्ट्रैक्शन उसकी सेट के अंदर आ रही है। लेकिन अगर हम 0 में से 1 को माइनस करें तो, ठीक है, अगर हम 1 में से 2 या 0 में से 1 को माइनस करें तो आंसर आता है -1, जो कि हमारा होल नंबर के सेट के अंदर नहीं है। तो ऐसे डिजिट्स जिसमें नेगेटिव नंबर भी हमारे स्टार्ट हों, जैसे 0 से स्टार्ट होते हैं 1, इसमें पॉजिटिव डिजिट्स भी होते हैं राइट साइड पे, और जो लेफ़्ट साइड है उसमें नेगेटिव नंबर भी होते हैं, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। और ऐसे नंबर्स इनको हम इंटीजर्स बोलते हैं और इसको z के साथ इंटीजर्स बोलते हैं और इसको z के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसकी राइट साइड पे 0 से राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं और 0 से लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव नंबर होते हैं। इसके अलावा हमारा एक और सेट है जो है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर जो हैं हमारे फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं। ये भी हमारे बहुत इम्पोर्टेंट सेट है जो कि हम लोगों को मालूम होना चाहिए। नेचुरल, होल और इंटीजर्स के बाद हमारा ये आता है रैशनल नंबर। पहले हम इंटीजर्स की डिवीजन देख लेते हैं रियल 9 के ऊपर। उसकी लेफ़्ट साइड पे पॉजिटिव नंबर और लेफ़्ट साइड पे उसके नेगेटिव नंबर होते हैं और राइट साइड पे पॉजिटिव। इसमें 1 2 तो इजीली हमें नज़र आ जाएंगे, लेकिन अगर हमने ये करना है कि 0 और 1 के दरमियान जो हैं, हमने 1/2 को शो करना है तो वो इसके दरमियान में होगा। ठीक है, यहाँ हमने कोई और डिजिट करना है तो वो जाहिर है इनके दरमियान में कहीं हमने 3/4 करना है, वो भी इनके दरमियान में शो करेंगे। इस तरह के नंबर तो ना हमारे इंटीजर्स में शामिल हो रहे हैं, ना होल नंबर में और ना ही नेचुरल नंबर में। सो इसके लिए हमारा एक नया सेट है, जिसको नया नंबर्स हैं जिन्हें हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर P/Q की फॉर्म में होते हैं फ्रैक्शन में, जहाँ पर जो P और Q हैं वो हमारे होते हैं इंटीजर्स, वो Z से बिलोंग करते हैं, और जो हमारा Q है वो कभी 0 नहीं होगा।
ठीक है। इंटीजर्स में से तो ये सारे होंगे, लेकिन जो हमारा क्यू है वो ज़ीरो नहीं होगा कभी भी। इस तरह ये हमारे रैशनल नंबर की डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। क्यों हमारा ज़ीरो नहीं होता? क्योंकि जब हम ज़ीरो से किसी को डिवाइड करते हैं तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा क्यू ज़ीरो नहीं हो सकता। रैशनल नंबर को हम क्यू से भी डिनोट कर लेते हैं, इसको हम क्यू भी बोल देते हैं। ठीक है। अब अगला जो है हमारा सेट वो है इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स जो हमारे होते हैं वो पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं होते। ठीक है, वो हमारे पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं होते, वो हमारे रैशनल नंबर से चेंज इसी तरह होते हैं कि वो पी ओवर क्यू, पी जो क्यू हमारा इंटीजर्स के बराबर होते हैं और क्यू हमारा ज़ीरो नहीं होते। इर्रेशनल नंबर हमारे इस तरह के सेट नहीं होते। पी रैशनल नंबर जो हैं वो 1/2, 1/3 और 1/4 की फॉर्म में होते हैं, जबकि जो हमारा इर्रेशनल नंबर है वो टोटली डिफरेंट होते हैं। वो हमारे अंडर रूट की फॉर्म में होते हैं, जैसे √2, √3 एंड √5/16। ये हमारे इर्रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने नेचुरल नंबर देखा। ठीक है, जिसमें हमें ज़ीरो की ज़रूरत थी, फिर होल नंबर बना, उसमें हमें नेगेटिव नंबर्स की ज़रूरत थी, फिर इंटीजर्स बना। ठीक है, उसके बाद रैशनल नंबर बने। ठीक है, और लास्ट में हमने इर्रेशनल नंबर देखा। जो हमारा 2 है ये भी रैशनल नंबर है, बिकॉज अगर उससे कुछ डिवाइड नहीं हो रहा लेकिन वो उसके डिनोमिनेटर में 1 है। ठीक है, तो 2/1 की फॉर्म तो बन जाता है, इसलिए ये हमारा रैशनल नंबर होता है। 2/1 भी हमारा रैशनल नंबर है। अब हम आगे चलते हैं कि जो हमारा नेचुरल नंबर है वो होल नंबर के अंदर है, और जो हमारा होल नंबर है वो इंटीजर्स के अंदर है, और जो हमारा इंटीजर्स है वो रैशनल नंबर के अंदर है। ठीक है, और जो इर्रेशनल नंबर है उसे क्यू, रैशनल नंबर को क्यू कहते हैं, और जो इर्रेशनल नंबर है उसे क्यू डैश बोलते हैं। और इनका जब हम यूनियन लेते हैं तो एक नया सेट बनता है जिसे हम रियल नंबर बोलते हैं। ये सब बहुत बड़ा सेट है, ये रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स इन सब सेट्स में, सारे सेट्स जो हैं वो रियल नंबर्स में इंक्लूड होते हैं, और ये इन सेट्स में सबसे बड़ा सेट होता है, और ये नेचुरल, रैशनल और इर्रेशनल नंबर के यूनियन से ये फॉर्म होता है, यानी कि उससे बनता है ये। ठीक है, सारे क्या होता है, हमें रैशनल और इर्रेशनल नंबर रियल हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है सारे रियल नंबर इर्रेशनल हों या सारे रियल नंबर रैशनल हों। कुछ ऐसे रियल नंबर होंगे जो सिर्फ रैशनल होंगे, और कुछ ऐसे रियल नंबर होंगे जो सिर्फ इर्रेशनल होंगे। इनके यूनियन से रियल नंबर तो बन जाता है। अब जैसे नेचुरल नंबर से हम लोग होल नंबर और इंटीजर्स की तरफ जा सकते हैं, पर रैशनल नंबर से नेचुरल की तरफ जाना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल बात है कि हम रैशनल से नेचुरल से रैशनल की तरफ हो सकता है जाना हो, क्योंकि वो हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। हम नेचुरल से होल, होल से इंटीजर्स, फिर रैशनल, लेकिन रैशनल से बैक साइड पे आना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि हम नेचुरल से रैशनल और रैशनल से नेचुरल की तरफ आएँ। अब जो हम हैं, अब मैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की तरफ जाऊंगी। जो रैशनल रिप्रेजेंटेशन है उसमें एक होती है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स।
जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं वो ऐसे डेसिमल्स होते हैं जिनका कोई एंड होता है। जैसे 25 ओवर 100 है, अगर हम इसे 25 को 100 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 0.25। और जो 0.25 है, पॉइंट के बाद 25 सिर्फ 2 वैल्यूज़ हैं उसकी, 25 वैल्यूज़ हैं इसकी, और इसका मतलब है 25 के बाद कोई दूसरी वैल्यू नहीं है, इसका एंड है, इसलिए ये हमारा टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन डेसिमल होगा। जैसे कि 210.242, ये भी हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि पॉइंट के बाद 242 सिर्फ 3 वैल्यूज़ हैं और उसके बाद और वैल्यू नहीं है। एक टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। अब हम नेक्स्ट की तरफ जाएंगे, जो हमारा रिकरिंग डेसिमल्स हैं। जो रिकरिंग डेसिमल है इसमें एक ही चीज़ बार बार रिपीट होती है। जैसे कि उसकी एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ, अगर 1 और 3 को डिवाइड करें तो 0.333 सोन, इसका आंसर 3 अ लॉट ऑफ टाइम रिपीट, बल्कि ऑलवेज 3 रिपीट होता जाएगा। ठीक है। और इसी तरह अगर हम कोई दूसरी एग्जांपल लें, 212 पॉइंट, उसके बाद 121212, यानी कि एक डिजिट भी रिपीट हो सकता है और 1212 भी वैसे ही रिपीट हो रहा है, तो ये भी हमारा रिकरिंग डेसिमल ही होगा। यानी कि एक नंबर अ लॉट नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो तो उसको हम रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं। टर्मिनेटिंग में डेसिमल का एंड हो जाता है और रिकरिंग में एंड नहीं होता, बस एक ही नंबर अ लॉट नंबर ऑफ टाइम रिपीट होता रहता है। टर्मिनेटिंग को हम दोबारा उसमें भी फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं, उसका पॉइंट ख़त्म करके नीचे फिर 100 आ जाएगा और वो फिर से उसमें चेंज हो जाएगा। और लेकिन जो रिकरिंग है उसको फ्रैक्शन में चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल बात है, उसका ज़्यादा मुश्किल है। अब नेक्स्ट हम चलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन की तरफ हम चलेंगे, कि जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है, जिसमें इसकी एग्जांपल है पाई इज इक्वल टू 22/7। ठीक है। और इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू डेसिमल में जो है वो होती है 3.1415 इसमें ना तो कोई एक वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, ना ही इसका कोई एंड है। सो ये जो है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन है। ये कॉमन फ्रैक्शन के इक्वल नहीं होता, सबसे इसकी बड़ी। और दूसरी इसकी जो होती है, ये कॉमन फ्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं होता। इसमें ना तो एक नंबर रिपीट होगा, इसमें डिफरेंट नंबर ऑफ होंगे, और नॉन रिकरिंग और ये सारा जो है ये इर्रेशनल होता है, इरेशनल नंबर्स होते हैं ये। और जो टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होते हैं ये सारा, ये जितने भी होते हैं ये दोनों, और रिकरिंग डेसिमल, ये रैशनल नंबर्स होते हैं। ये चीज़ें हमारे याद रखने वाली हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल और जो रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं वो रैशनल होते हैं, और जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिकरिंग होते हैं वो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। ये चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, इनको याद रखना चाहिए, क्योंकि इनके याद रखने से ही ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, ये कॉमन फ्रैक्शंस भी नहीं होते और इरेशनल होते हैं। ये चीज़ें याद रखेंगे जब हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो हमें बहुत इसमें बहुत इजी होगा समझने में।
और हमें एक दफ़ा फिर रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने नेचुरल नंबर किया जिसको हम n से डिनोट करते हैं, और वो 1 2 3 4 5 सोन उसमें सारी काउंटिंग होती है। फिर हम होल नंबर की तरफ गए जो ज़ीरो से स्टार्ट होता है, और 1 2 3 सोन, और उसमें बहुत से सारी काउंटिंग है। फिर हम इंटीजर्स की तरफ गए जो ज़ीरो से, जिसकी राइट साइड पे पॉजिटिव और जो लेफ़्ट साइड है उसमें नेगेटिव नंबर है। फिर हमें उनके दरमियान का भी तो कोई नंबर चाहिए ना, जैसे हमने नंबर लाइन पे शो किया कि 0 1 के दरमियान भी कोई आना चाहिए। तो वो एक रैशनल नंबर आया और एक इरेशनल नंबर आया। जो रैशनल नंबर है वो पी क्यू की फॉर्म में होता है, इरेशनल नंबर पी क्यू की फॉर्म में नहीं होता। फिर हमने बताया कि नेचुरल नंबर होल नंबर की तरफ जाता है और होल नंबर इंटीजर्स की तरफ जाता है, और इंटीजर्स जाता है रैशनल नंबर की तरफ। और दूसरी बात ये कि रैशनल को क्यू बोलते हैं और इरेशनल को क्यू डैश बोलते हैं। उनका जब हम यूनियन लेते हैं तो एक रियल नंबर का सेट बनता है जो सबसे बड़ा हमारे पास नंबर है। जो रैशनल नंबर है वो क्यू होता है और जो इरेशनल नंबर होता है वो क्यू डैश होता है। और रियल नंबर सब सेट्स इन सेट्स को मिला के बनता है, रैशनल और इरेशनल को, और ये बहुत बड़ा नंबर होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अब मोस्टली बच्चों को पता नहीं होती हैं। उसके बाद हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की तरफ गए जिसमें मैंने आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के बारे में बताया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल ऐसे डेसिमल होते हैं जिनका एंड होता है पॉइंट के बाद, और रिकरिंग डेसिमल्स के बारे में बताया जिसका पॉइंट के बाद एंड नहीं होता, लेकिन ये दोनों रैशनल नंबर होते हैं। उसमें रिकरिंग में एक ही नंबर रिपीट होता जाता है, एक नंबर हो या दो नंबर हो या तीन नंबर हो, लेकिन वो ही डिजिट्स अगेन एंड अगेन रिपीट होते जाएंगे। तो और ये दोनों होते हैं रैशनल नंबर। और जो नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिकरिंग होते हैं उनका एंड भी कोई नहीं होता और उसमें एक चीज़ रिपीट भी नहीं हो रही होती, इसको हम इरेशनल बोलते हैं। ये कॉमन फैक्टर्स भी नहीं होते और ये इरेशनल होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 2 में हम इंशाल्लाह इसकी नेक्स्ट जाएंगे, इसके नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम एक्सरसाइज, लेकिन हम इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करके फिर इसकी एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। उस वक्त तक ख्याल रखिएगा अपना, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे भी अच्छा एक्सप्लेन करूँगी इंशाल्लाह।